तशखीस तो हो, we've got a referral mechanism. आपके पास अगर एक नाइडस हो जाता है फिर आप रेफर कर देते हैं. It's next door also. जैसे सर ने कहा, it can be for radiotherapy to Nuri, it can be for surgery to PIMS, chemotherapy to PIMS. बैतुल माल है और बहुत से इस तरह है. वे ट्राइंग के जो है गवर्नमेंट का इंश्योरेंस कार्ड, अगर वो भी मैडम वो भी प्लीज वो भी अगर बिल्कुल जी एहसास प्रोग्राम एंड हेल्थ कार्ड बिल्कुल उसकी भी बहुत फैसिलिटीज हो रही So हैं. this will definitely go a long way in Yes. subsidizing the treatment and rendering financial support to people. इसके अलावा, I was very happy to learn that last year Begum Sahiba was also there. Now the insurance covers that are being offered, जी. उसमें आपको cancer specific and breast cancer specific covers भी मिल रहे हैं. So it's all about prioritizing it. Dr. Abda, other common myths are going for treatment for breast cancer means losing my breast. How are we doing on the myth front for that? Is this a lie? Is this true? What's your take? So again, I think it would take me back once again to the stage of the cancer. उसको आम ज़बान में मैं इस तरह समझाऊंगी, अक्सर मरीजों से भी कहते हैं कि अगर एक तरबूज को आप इमेजिन करें, अगर तरबूज में से आप एक छोटा सा बेर के साइज का पीस निकालेंगे तो तरबूज जो है बाकी प्रिजर्व रहेगा. अगर तरबूज के अंदर से आप खरबूजे के साइज का पीस निकालेंगे तो वो तरबूज डिस्टॉर्ट हो जाएगा. तो जितना छोटा ट्यूमर होगा उसको आप खूबसूरती से ब्रेस्ट में से निकाल के और बकाया ब्रेस्ट को बचा सकते हैं. तो अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा तो ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट भी बच जाएगा और जान भी बच जाएगी. अगर ब्रेस्ट कैंसर एडवांस हो जाता है और मेस्टेक्टमी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पूरे ब्रेस्ट को निकालने की, तो उसमें भी रिकंस्ट्रक्शन के ऑप्शंस मौजूद हैं. प्लास्टिक सर्जन के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं और एक नया ब्रेस्ट बन जाता है उसी बेहोशी के दौरान अक्सर जिसमें ब्रेस्ट निकलता है. तो जब औरत बेहोशी से उठती है ऑपरेशन के बाद तो उसको एक सेकंड को भी ये एहसास नहीं होता कि वो ब्रेस्ट के बगैर है. लेकिन ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से होती हैं. और फिर तीसरा ऑप्शन ये कि अगर औरत ना ब्रेस्ट बनवाना चाहे दोबारा तो उसमें इस किस्म के अंदर पहनने के कपड़े मिलते हैं. ऐसी स्पेशल ब्राज हैं जिसके अंदर आप प्रोस्थेसिस डाल सकते हैं ताकि जब पब्लिक में औरत जाए तो किसी को एहसास ना हो कि उसकी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई है. सही. और अब क्योंकि यंगर women are also getting breast cancer, unfortunately, डॉक्टर आयशा, एक मिथ ये भी है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कराया या ट्रीटमेंट कराया तो आपकी फर्टिलिटी या फिर माँ बनने की कुव्वत खत्म हो जाती है. How true is that? That is not true. The days when the oophorectomies and other such things were done for breast cancer is way past. तो ऐसी कोई बात नहीं है. You just come early, have a lumpectomy done. जैसे आपदा ने कहा, the later stage of course is a mastectomy, but with the prosthesis and all that. तो ऐसी कोई बात नहीं जी. During the treatment, of course, the menopause occurs. They come to us for the repeated ultrasounds and follow-up imaging. उस वक्त वो हो जाता है, but then they become fine. They conceive, they've got children, mashallah. तो ऐसी कोई नहीं है. So this is very. And if somebody is diagnosed, Dr. Abda, during their pregnancy, फिर क्या होता है? उसका इलाज मुमकिन है, नहीं मुमकिन है? प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो अक्सर अग्रेसिव होता है. तो उसको तो और भी ज़्यादा रीज़न है डिले ना करने का. तो अगर कोई भी चेंज ब्रेस्ट में नज़र आए तो ये ना सोचा जाए कि ये दूध की गुठली है और उसको फौरी तौर पे इलाज कराना चाहिए. आप फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की बात करें जी, उसमें आई वुड लाइक टू मेक वन मोर कमेंट कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के ऑप्शंस इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं. और अगर कोई यंग लड़की है जिसकी अभी फैमिली स्टार्ट नहीं हुई या कंप्लीट नहीं है तो उसमें बाज़ दवाएं ऐसी दी जाती हैं जो कि कीमोथेरेपी के असर से ओवरीज को बचाने में काम आती हैं. या फिर कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिनसे कि आप एग्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो अंडेदानी होती है जिसमें अंडे के साथ एक औरत पैदा होती है उसमें से कीमो का असर होने से पहले कुछ अंडों को उसमें से सेलेक्टिवली हार्वेस्ट कर लिया जाता है. तो उनको बचा लिया जाता है ताकि कीमो के बाद फिर वो औरत प्रेग्नेंट होने की सकत रखे. ठीक है. डॉक्टर आयशा, क्वालिटी ऑफ लाइफ वंस द ट्रीटमेंट इज ओवर, एक जैसा कॉमनली बात की जाती है रेडिएशन की भी, कीमोथेरेपी की, खवातीन की निस्वानियत, उनका हुस्न, जाहिर सी बात है बालों से, everything that you attach to your identity, people feel कि in this battle you lose it all. Does it come back or what's life? It comes back, believe me. It's all transient. The hair comes back.
It might not be as long. चले, if there अच्छा, is मैं someone, जब you बात know, ये things करती हूँ like मुझे बड़ा that. शैलो भी लगता है, क्योंकि एक तरफ एक जिंदगी बचाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ ये बड़ी शैलो, बड़ी वेन, बड़ी सुपरफिशियल बातें. बट एट द सेम टाइम दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू women and their families. Yes, it's Believe me, natural. You have to. it's not shallow. It is. You see, we're all women, and you know we want to look nice. I think men want to look nice. Why not? It's a natural human urge. बाल भी वापस आ जाते हैं. Your skin gets the glow back. You become fine. But wait, 6 months, 1 year. 1 year is the toughest part, and the willpower. So you need that willpower to fight it out, and you become fine. Believe me, it is all inside you. It's in your willpower. So that's why I think the counseling part, groups, like abroad also you've got your groups, you need groups, people who've gone through this. वो time पे एक दूसरे से बात करके they pull each other through. So that I think is a very This big is so thing. important, like other than raising Support awareness, groups. treatment plans, bringing the cost Ji. down, setting up hospitals and more healthcare, I think the emotional counseling बिल्कुल। element is extremely important. मैं ये भी कहने वाली थी कि मेरे ख्याल खुद को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है और फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती. जितनी स्ट्रांग फैमिली सपोर्ट होगी, जैसे डॉक्टर्स भी ऑलवेज एडवाइस की, जितनी फैमिली सपोर्ट होगी उतना मेरे ख्याल में जल्दी रिकवरी भी होती है और उसको फेस करने की सकत भी होती है, हिम्मत भी होती है और मेरा ख्याल अच्छी तरह वो जल्दी मेरा आई फील कि अगर आप स्ट्रांगली करो तो वो रिकवरी भी जल्दी होगी इंशाल्लाह. बिल्कुल. अच्छा, नाउ आईड लाइक टू ओपन द फ्लोर, लेकिन एक तल्ख और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल सवाल मुझे लगता है वो मैंने बचा के रखा हुआ था. दिस इज़ रादर बोल्ड, लेकिन आपको हैरानगी होगी कि हमारे यहाँ कई तबकात में ये बात की जाती है. Dr. Abda, we've discussed it on our show earlier on as well. Unfortunately, ख़वातीन इस मर्ज़ को या किसी भी डिस्कवरी को छुपाती इसलिए भी हैं कि उनको लगता है कि ये बात डायरेक्टली उनके किरदार से मंसूब कर दी जाती है. यानी अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में कई ऐसे तबके मौजूद हैं जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस को एक औरत की बद किरदारी का सबूत मान लिया जाता है कि मे बी शी इज़ बिन प्रोमिस्कुअस, मे बी शी इज़ बिन विद मल्टीपल पार्टनर्स. इसकी साइंटिफिक वैलिडेशन कोई है, इसके बारे में ज़रूर बात कीजिए. इसमें जी साइंटिफिक एविडेंस इज ज़ीरो. ठीक है, इसका कोई बद किरदारी से वास्ता नहीं है. कैंसर जो है आप उसको ऐसे सोचें कि खलिया यानी सेल जो है उसमें कुछ एबनॉर्मैलिटी हो गई है, वो चलते चलते पटरी पे से उतर गया है और सही काम करने की जगह उसने कैंसर सेल बनाना शुरू कर दिया है. तो अगर इसको आम जबान में सोचें तो आप ये कह सकते हैं खुदा की तरफ से है. 90% कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर उसका कोई रीज़न नहीं होता. तकरीबन 10% ब्रेस्ट कैंसर ऐसा है कि जो जीन्स की वजह से या जीन्स की वजह से हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जो कि आपको विरसे में अपनी फैमिली से मिला है. तो बाज़ औक़ात औरतें ये भी सोचती हैं कि हमारी फैमिली में क्योंकि किसी को कैंसर नहीं हुआ है और उनको कोई मसला नज़र भी आता है तो वो इग्नोर करती हैं ये सोच के कि ये ब्रेस्ट कैंसर नहीं है. तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है बावजूद इसके कि फैमिली हिस्ट्री नहीं है. सही. डॉक्टर आयशा, बिफोर वी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, ज़रा मैं चाहती थी कि हमारी अपनी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी हो. अगर किसी खातून को ब्रेस्ट कैंसर है तो ऑफ कोर्स वी सच अ क्लोजनेस सोसाइटी, हम चाहते हैं कि जाएं, उनसे मिलें, उनकी तीमारदारी करें. क्या ऐसे सवाल हैं जो नहीं करने चाहिए और आपका खुद रवैया क्या होना चाहिए बिफोर अ पेशेंट हु हैज़ ब्रेस्ट कैंसर? बस आप हमें पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए. होप, आई थिंक होप इज द बिगेस्ट थिंग. होप इन इलाज हो सकता है. होप यू विल बी बैक टू नॉर्मल. होप कि अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल है यू कैन हेल्प देम आउट. देयर सो मेनी वेज वन कैन हेल्प देम आउट. फिलैंथ्रोपी अलग है एंड लाइक वी डिस्कस्ड अदर मेजर्स. सो आई थिंक माय थिंग वुड बी to meet them, and it has to be interactive and a lot of interaction. I think they need more. They need to open out and talk more. We need a lot of warmth, very encouraging Yes, words, a lot of empathy. kind words. I think generally भी अगर हमारे यहाँ compassion और kindness बढ़ हाँ, जाए, बस हम वो। बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं. With this, ladies and gentlemen, we'd like to open the floor for questions. If you have questions for our panel, Ji, we have one. Yes, we'll just direct the mic to you. Ji. I would need to stand up. It would be great if you stand up. We'll get a better view for our social media viewers. You see, I am the daughter of a breast cancer survivor. My mother had breast cancer when she was 54. Now she's mashallah 84 MashaAllah. and she's still living in Islamabad. After that, she has survived a massive heart attack coming from my nana's side.
Then, about 2 years back, my eldest brother, who was with the World Bank, he had the malignancy of the food pipe. He was on crushed ice only. She saw him and she has survived. And I wanted her to come, but she said, but you know, मैं तो इससे गुजर चुकी हूँ, जाके तुम बता दो. Obviously, she tilts a bit, but she lives in the upper portion of my brother's house who's passed away because she feels she is the granny. And my brother has left behind 3 daughters. One is about to get married soon. So, you know, she's busy with her sewing, she is mentally very, very, very strong. Yeah, That's my message. I think we need more women like that, and they Yes. must be celebrated. That's what I keep saying. That Very this nice. journey introduces us to such strong women. Strong. Let's open the floor for more questions, and also my team, if they can send me the questions that are being sent online as well. Yes, ma'am. Assalamu alaikum everyone. Actually my question is from Dr. Saiba. She said कि जो patients होते हैं उनमें especially for the younger girls उसमें fertility preservation की options होती हैं, but कुछ areas ऐसे होते हैं जिधर नहीं लड़कियां इस तरह निकलती हैं बाहर and उनको इजाज़त नहीं होती है. So can we expect राब्ता टीम कि वो in future ऐसी facility provide करें कि जो ऐसे इलाकों से लोग आते हैं जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो भी इस चीज़ के लिए शर्म महसूस ना करें. Well, thank you so much for that question. I think on behalf of Rabta, we're more a connector, and we bring you the best of experts and the people who can maybe guide you better. This is not really our area of expertise, but however we can support